जय भीम साथियों। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर भर्त्सना की है, आलोचना की है। जो भाजपा सरकारें हैं उन्होंने जो श्रमिक कानून हटाए हैं उनकी जमकर आलोचना करी है। ट्वीट किया है सबने। मायावती जी ने कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हक दिए थे मजदूरों को, उसको हटाने की कोशिश हो रही है, उसको हटाने की बात हो रही है। हम प्राचीन युग में वापस चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, शोषण कर रही है मजदूरों का। आपको बता दें कि चाहे वो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो और अब कर्नाटका भी, ये सब सरकारें भाजपा रूल है, भाजपा इनमें पावर में है। ये लोग मज़दूरों के हक हटा रहे हैं ताकि व्यवसाय और निवेश आ सके ज़्यादा। महामारी के समय जो आर्थिक चोट पहुंची व्यवसायों को, उस पर ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि उसके चक्कर में मज़दूरों को वापस गुलामी की ओर लेकर जा रहे हैं ये। तो इसकी आलोचना होनी चाहिए और इस पर आलोचना बनती रहनी चाहिए। बहुत बेहद सराहनीय कदम है कि आलोचना हुई है इसकी। तो सुनिए बहुजन नेताओं ने क्या कहा विस्तार से। बहन जी ने ट्वीट करके कहा है कि कोरोना प्रकोप में मजदूरों, श्रमिकों का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। फिर भी उनसे 8 के बजाय 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पुनः देश में लागू करना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रम कानून में बदलाव देश की रीढ़ श्रमिकों के व्यापक हित में होना चाहिए, ना कि कभी भी उनके अहित में। जबकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 12 नहीं बल्कि 8 घंटे श्रम व उससे ज़्यादा काम लेने पर ओवरटाइम देने की युग परिवर्तनकारी काम तब किया था जब देश में श्रमिकों, मजदूरों का शोषण चरम पर था। इसे बदलकर देश को उसी शोषणकारी युग में ढकेलना क्या उचित है? देश में वर्तमान हालात के मद्देनज़र श्रम कानून में ऐसा संशोधन करना चाहिए ताकि खासकर जिन फैक्ट्री, प्राइवेट संस्थानों में श्रमिक कार्य करते हैं वही उनके रुकने आदि की व्यवस्था हो। किसी भी स्थिति में वे भूखे ना मरे और ना ही उन्हें पलायन की मजबूरी हो, ऐसी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे तो अभी काम का पता नहीं है, परंतु सरकारें बेरोजगारी व भूख से तड़प रहे करोड़ों श्रमिकों, मजदूरों के विरुद्ध शोषणकारी डिक्टेट लगातार जारी करने पर तत्पर है। यह अति दुखद व सर्वथा अनुचित है, जबकि इस कोरोना के संकट में इन्हें ही सबसे ज़्यादा सरकारी मदद व सहानुभूति की ज़रूरत है। वहीं आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख ने भी ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात सरकार ने श्रम कानून को शक्ति विहीन कर दिया है। मजदूर अब 12 घंटे काम करेगा तथा विवादों के निराकरण के लिए लेबर कोर्ट भी नहीं जा सकता। कर्नाटक सरकार ने बिल्डरों के कहने पर प्रवासी मजदूरों के वापसी का ट्रेन कैंसिल करवा दिया। आखिर मजदूरों से इतनी नफरत क्यों? नए श्रम कानून में पूंजीपतियों को छूट देकर मजदूरों को अपंग बनाया जा रहा है। किसी भी उद्योग के मनमानी पे अब लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट नियम के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती और ना ही श्रम विभाग का प्रवर्तन दल श्रम कानून का अनुपालन करा सकता। यूपी सरकार तत्काल इस अध्यादेश को रोके। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ये बेहद आपत्तिजनक व अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। मजदूर विरोधी भाजपा सरकार श्रमिक कानून को 3 साल के लिए स्थगित करते समय ये तर्क दे रही है कि इससे निवेश आकर्षित होगा, जबकि इससे श्रमिक शोषण बढ़ेगा तथा साथ में श्रम असंतोष औद्योगिक वातावरण को अशांति की ओर ले जाएगा। सच तो ये है कि औद्योगिक शांति निवेश की सबसे बड़ी आकर्षक शर्त होती है। बहुजन नेताओं के अलावा देश में केवल केरल सरकार ही है जिसने कहा है कि वह श्रम कानून को ढीला नहीं करेगी।
निवेश लाना ज़रूरी है, व्यवसायों को बढ़ावा देना भी ज़रूरी है इस समय, पर व्यापारियों और मजदूरों के हक में संतुलन रखने की ज़रूरत है, ऐसा कहना है केरल के श्रम मंत्री का। ये समय है कि आंदोलन हो इस पर। अभी हम बाहर नहीं जा सकते, पर सोशल मीडिया पर भी इस पे आवाज़ उठाई जाए, जमकर भीषण आवाज़ उठाई जाए। कहीं ना कहीं लोग उठा भी रहे हैं ऐसे। आप देखिए, हाथ में पोस्टर लिए, पैम्फलेट लिए, ऐसे लिख भी रहे हैं कि ये मज़दूर विरोधी सरकार है। ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा है, मज़दूर विरोधी सरकार है, मज़दूरों के खिलाफ जो स्टेप्स लिए गए हैं। अब मज़दूर पहले ही सड़क पर है, भुखमरी से जूझ रहे हैं, अब उन्हें और उनके जो हकों के कानून वो भी पूरी तरह से एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन साल के लिए हटाए जा रहे हैं। तो इस पर ज़रूर इस पर बात करें, इस पर आंदोलन करें, इसको ज़रूर सब छेड़े इस बात को। इस पर ये बेहद गंभीर मुद्दा है, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है अभी, जिस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही। तो इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। जैसे ही बहुजन समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर आए या कोई विश्लेषण करें हम, आपको उसी समय उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जय भीम साथियों। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।